Hello everyone. We already done with parasympathetic or parasympathetic mimetic and lytic drugs. We talk about the sympathomimetic drug, adrenergic drug और हम लोगों ने adrenergic drug में हम लोगों ने देखा था receptor थे. So I give you one like how will you remember the receptor like alpha 1, beta 1, alpha 2 and beta 2. बहुत सिंपल है. 1 यानी एक ओके वन सिंगल लेन वाला रोड, 2 यानी डबल वाला रोड, राइट. सो जो ज्यादा रहेगा लाइक बीटा 2 हो या अल्फा 2 हो तो वो क्या है, बड़े वाले है. अल्फा 1 हो या बीटा 1 हो वो छोटे वाले हैं. तो मैंने आपको बोला है ऑलरेडी कि अल्फा 1 हो या बीटा 1 हो, दे आर वासोकंस्ट्रिक्टर बिकॉज देयर इज ओनली वन रोड. एंड अल्फा 2 हो या बीटा 2 हो, इट इज वासोडाइलेटर, क्योंकि यहां पर रोड कितने हो गए, दो हो गए, राइट. सो दिस इज अ वासोडाइलेटर. ओके, तो कंस्ट्रिक्टर क्या करेगा, अगर आपके आर्टरी का कंस्ट्रिक्शन बढ़ेगा, राइट. सो इफ जस्ट लुक एट दैट, दिस इज अ नॉर्मल आपका जो भी है आर्टरी है, ये अगर इसका कंस्ट्रिक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, राइट. और ये अगर ज्यादा डायलेट हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, राइट. सो वासोकंस्ट्रिक्टर है यानी ये अल्फा रिसेप्टर क्या कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहे. वैसोडाइलेटर है तो ब्लड प्रेशर को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं. सो दीज आर द रिसेप्टर हम लोग देख रहे हैं, राइट. एंड देन वी ऑलरेडी सॉ अल्फा 1. अल्फा 1 की क्या एक्शन है, वासोकंस्ट्रिक्शन. सारे चीज का कंस्ट्रिक्शन करते हैं और मैंने बोला था आपको अल्फा 1 क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रिक्शन कर रहे हैं. लेकिन यहां पर एक देयर इज अ कैच बेसिकली हियर. प्यूपिल क्या हो जाता है, बेसिकली देयर इज अ डायलेटेशन ऑफ द प्यूपिल. अब हमको लगता है कि सारी चीजें छोटी हो रही है और प्यूपिल आपका जो आंख के अंदर का क्यों डायलेट हो रहा है, क्योंकि बेसिकली रेडियल जो मसल है आपके आइरिस के, उनका कंस्ट्रिक्शन हो रहा है. किसका कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, रेडियल मसल का कंस्ट्रिक्शन हो रहा है. और ये जो मसल है रेडियल मसल, दीज आर द रेडियल मसल. अब मुझे एक बात बताओ, अगर इस तरह का लंबा वाला जो रेडियल मसल है, इनका अगर कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा तो लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ डायलेटेशन ऑफ प्यूपिल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर. सो रेडियल मसल अंडरगो द कंस्ट्रिक्शन एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ डायलेटेशन. और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल में डी है. सर्कुलर मसल भी है उसमें डी है क्या, नहीं. रेडियल में डी है तो दैट इज कॉल्ड डायलेटेशन कर रहा है. और डायलेटेशन में डी है तो ये मिड्रियसिस कर रहा है. क्या कर रहा है, मिड्रियसिस. तो देखो ये डी वाली चीजें आपको याद रखनी है. देखो बाय हुक और क्रुक आपको ड्रग्स याद रखने हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. फार्मा के बहुत सारे ड्रग है, 3-4 हजार. कहां कैसे कैसे उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप याद रखोगे, राइट. सो इजी वे कुछ आप अपने अपने निमोनिक्स बनाओ या अपने अपने कुछ वे बनाओ. सो अल्फा 1 जैसे मैंने बोला कि छोटा हो जाता, 2 बड़ा हो जाता, राइट. सो अल्फा 1 कंस्ट्रिक्शन है, हर जगह का कंस्ट्रिक्शन है, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है, लेकिन प्यूपिल का डायलेटेशन कर रहा है, राइट. और यूरिनरी ब्लैडर जो है, इन केस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर देयर इज अ कंस्ट्रिक्शन. किसका कंस्ट्रिक्शन कर रहा है, देयर इज अ कंस्ट्रिक्शन ऑफ स्पिंक्टर मसल. कौन से, स्पिंक्टर मसल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर. अगर ब्लैडर का जो ओपनिंग है वो अगर छोटा हो जाएगा तो यूरिनेशन होगा या नहीं होगा, छोटा हो जाएगा तो यूरिन बाहर ही नहीं निकलेगा. सो बेसिकली यूरिनरी रिटेंशन, ये आपको थोड़ी थोड़ी चीजें आपको समझनी चाहिए. तो ये हम लोग को ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था. सो एक हो गया, ये 2 एक्शन आपको बहुत जरूरी है, राइट. सो हम लोगों ने देखे थे कुछ ड्रग्स, वी सॉ सम ड्रग, और हम लोगों ने बोला था कि जो अल्फा 1 रिसेप्टर पे एगोनिस्ट काम करते हैं. एगोनिस्ट यानी जो अल्फा 1 की एक्शन है वैसे ही काम करते हैं. दैट इज कॉल्ड अल्फा 1 एगोनिस्ट. अगर इसकी उल्टी करोगे तो आप क्या बोलोगे, उल्टी यानी बेसिकली इट्स लाइक, अगर इसका उल्टा करोगे तो अल्फा 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, या इसको हम लोग दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं उसको, अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग, अल्फा 1 ब्लॉकर ड्रग. तो ये है पे ब्लॉक नहीं कर रहे, जो एक्शन है उसी एक्शन को बढ़ा रहे, दैट इज कॉल्ड अल्फा 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट ड्रग. तो हम लोगों ने ऑलरेडी इसके ड्रग देख लिए थे, दैट इज कॉल्ड इपिनेफ्रिन देख लिया था, राइट.
इफिड्रीन देख लिया तो वी ऑलरेडी सॉ दिस ड्रग. इफिनेफ्रिन हो गया, दैट इज कॉल्ड एड्रेनालिन हो गया, नॉरइफिनेफ्रिन हो गया, नॉर एड्रेनालिन हो गया, इफिड्रीन हो गया, राइट, सूडो इफिड्रीन हो गया. सो इफिड्रीन हो गया, ये सारे इफिनेफ्रिन, नॉरइफिनेफ्रिन, इफिड्रीन, सूडो इफिड्रीन, ये वाले ड्रग. और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको याद रखने को बोला था, नेजल जो डीकंजेस्टेंट करके हम लोग यूज करते हैं वो है फिनिलेफ्रिन, राइट. सो नेजल डीकंजेस्टेंट करके यूज करते हैं. और कहाँ यूज करते हैं फिनिलेफ्रिन को? रिमेंबर, न्यूरोजेनिक शॉक. कहाँ यूज करते हैं हम लोग? न्यूरोजेनिक शॉक. सो व्हाट इज न्यूरोजेनिक शॉक? जैसे ही आपका ब्लड प्रेशर फॉल हो रहा है, न्यूरोजेनिक शॉक में क्या हो जाता? द ब्लड प्रेशर फॉल हो जाएगा. जैसे क्यों फॉल हो गया? क्योंकि वैसोडाइलेटेशन हो गया. अब आपको अगर ब्लड प्रेशर बढ़ाना है उसमें, तो आप क्या करो? ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर दो. कंस्ट्रिक्ट करना है ना, आपको छोटा करना है. छोटा करना है तो 1 वाले ड्रग यूज करो. और अभी हम कौन से देख रहे हैं? अल्फा 1. तो हम लोग न्यूरोजेनिक शॉक में हम लोग फिनिलेप्रिन यूज कर सकते हैं. और कहाँ यूज कर सकते हैं? नेजल डीकंजेस्टेंट. दे कैन यूज एज अ नेजल डीकंजेस्टेंट. कंजेशन होना यानी क्या होना? ये नॉर्मल आपकी ब्लड वेसल है, राइट. नॉर्मल आपकी ब्लड वेसल है. अब इसकी डायमीटर बढ़ गई, इसका मतलब क्या हो गया? कंजेशन हो गया. ये है कंजेशन. जैसे ही डायमीटर बढ़ गई तो सेल में स्ट्रेचिंग आ जाएगा, जो आर्टेरियल है या कैपिलरीज में, और इसमें से ये वाटर फ्लूइड बाहर निकलेगा. जो भी प्लाज्मा है, फ्लूइड है, वो बाहर निकलेगा और वो आपके नाक में से डिस्चार्ज के फॉर्म में बाहर आएगा, फाउल स्मेलिंग. अब इसको आप कैसे रोक सकते हो? जो स्ट्रेचिंग होके डायलेट हो गया, इसको वापस आपको क्या करना है? कंस्ट्रिक्ट करना है. तो कंस्ट्रिक्शन के लिए आप अल्फा 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट ड्रग यूज करते हैं, वासो कंस्ट्रिक्शन. दिस इज जैसे आपका प्यूपिल को अगर डायलेट करना है, प्यूपिल को हम लोगों ने वो भी पढ़ा था. प्यूपिल को डायलेट कब करते हैं? जब आपको पीछे का रेटिना देखना है, तब आप प्यूपिल को डायलेट करोगे. प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट कब करोगे? अगर ये आई है और ये समझ लो आपका आइरिस है. आइरिस सामने आ जाने की वजह से क्या हो गया? बेसिकली ग्लाउकोमा हो गया, यहां पर एंगल क्लोज हो गया. तो क्या करना है आपको? इसको अगर आप खींचोगे, राइट, कंस्ट्रिक्ट करोगे, तो एंगल ओपन हो जाएगा. तो ये हो गया आपका क्लोज एंगल ग्लाउकोमा में आप यूज कर सकते हैं, राइट, कंस्ट्रिक्शन करके, राइट. कौन से मसल? सर्कुलर मसल कंस्ट्रिक्टर करके. लेकिन यहाँ सर्कुलर नहीं करना है आपको, यहाँ कौन से? रेडियल. तो रेडियल उल्टा एक्शन है यहाँ पर. जैसे ही आप इसको डायलेट कर दोगे तो आप पीछे का देख सकते हैं. तो फंडोस्कोपी हम लोग का हो गया है लास्ट लेक्चर में. सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन? दैट इज कॉल्ड वेरियस अल्फा रिसेप्टर agonist drug. Okay, so this is all about your which one? That is called alpha receptor agonist drug. सारे हो गए हम लोग के already. Now the next and most important is that alpha receptor जो agonist drug है, उसमें हम लोग का कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट है, right? So uses, कहाँ कहाँ uses है आपके? Broadly हम लोग देख लेते. हाइपोटेंशन में, जैसे ही आपके ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, टेंशन कम हो रहा है, डायलेटेशन होने की वजह से टेंशन कम हो रहा है, तो आप उसको कंसिडर करके नॉर्मल कर दो. और आप कहाँ यूज कर सकते हैं? अस्थमा में भी ये ड्रग यूज कर सकते हैं, राइट. इन केस ऑफ अस्थमा यू कैन यूज द अल्फा 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. वो क्या करेंगे? कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंकियल मसल. अब थोड़ा सा सुनो, आप ब्रोंकियल मसल को कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं बेसिकली. जैसे आंख में कंस्ट्रिक्शन ऑफ क्या कर रहे थे? रेडियल मसल, तो प्यूपिल डायलेट हो गया था. वैसे ही अस्थमा में जो कंस्ट्रिक्शन की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे ही आपने मसल कंस्ट्रिक्ट किया तो ब्रोंकियल डायलेट हो जाएगा और ज्यादा एयर जाएंगे, ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा. यू कैन यूज देम इन अस्थमा है. कम लो ब्लड प्रेशर की वजह, या एनाफिलेक्टिक शॉक हो गया, या समझ लो ओपन एंगल ग्लाउकोमा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन सा ग्लाउकोमा? ओपन एंगल ग्लाउकोमा. ये देखो, ये है आपका कॉर्निया. ये अगर आपका आइरिस सामने जाके चिपक गया तो एंगल क्या है? क्लोज एंगल है. ओके, तो ये डिफरेंट है. ओपन एंगल ग्लाउकोमा यानी एंगल ओपन है, ओके, फिर भी रेज इंट्राओकुलर प्रेशर है. तो ऐसी जगह आप ये क्या यूज कर सकते हैं? दिस इज द ड्रग. सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू हैव टू रिमेंबर इन केस ऑफ दिस ड्रग. दैट इज ओपन एंगल ग्लाउकोमा में आप अल्फा रिसेप्टर, दैट इज कॉल्ड एगोनिस्ट ड्रग यूज कर सकते हैं, राइट. और फिनाइलेप्रिन की हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, राइट. डीकंजेस्टेंट और दूसरा मिड्रियासिस. सिर्फ इतना याद रखना है,
nasal decongestant and mydriatic. So this is all about your which one, that is called अल्फा वाले. और हम लोगों ने एक न्यू ड्रग भी डिस्कस कर लिया था, that is called midodrine, that is called MIDODIRNE. ये भी हम लोग का हो गया था, that is called midodrine. कहाँ यूज करते हैं? बेसिकली इट इज यूज इन पोस्चुरल हाइपोटेंशन. पोस्चुरल हाइपोटेंशन, राइट. सो आपके पोस्चर की वजह से, राइट, ऑटो इम्यून इंसफिशियंसी अगर है, ऑर्थोस्टैटिक भी हाइपोटेंशन में क्या हो गया कि आप बैठे हो और अचानक से उठ गए, तो क्या हो जाएगा? आपका ब्लड फ्लो कम हो जाएगा. दैट इज नॉट अ डिजीज, बेसिकली दिस इज बिकॉज ऑफ द पोस्चर. और आपका ब्लड प्रेशर फॉल हो जाएगा, आपको चक्कर आने लगेंगे पोस्चर की वजह से. होता है ना, बहुत बार आप बहुत देर तक बैठे रहो और अचानक से खड़े हो जाओ, राइट. सो यू विल गेट गिडीनेस. सो यहां हम लोग ये यूज कर सकते हैं पोस्चुरल या ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में. तो ये तो हो गया आपके अल्फा रिसेप्टर एगोनिस्ट ड्रग. अब हम लोग जाते हैं एंटागोनिस्ट की तरफ. कहां जाते हैं हम लोग? दैट इज कॉल्ड एंटागोनिस्ट. एंटागोनिस्ट पक्का उल्टी एक्शन करेगा. अभी अल्फा 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग, याद रखना ये एंटागोनिस्ट ड्रग है. तो इसको अल्फा 1 ब्लॉकर भी बोल सकते हैं आप, राइट. What is the main drug which is very important in this case? अल्फा 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो ड्रग है वो क्या करेंगे? ये आपके अगर क्या कर रहा है? अल्फा रिसेप्टर एगोनिस्ट ड्रग क्या कर रहा है? दैट इज वैसो कंस्ट्रिक्शन कर रहा है, राइट. इफ अल्फा 1 एगोनिस्ट कॉजेस व्हाट दैट इज कॉल्ड द वैसो कंस्ट्रिक्शन, और बीपी बढ़ा रहे आपके, ये क्या करेंगे, राइट, ये आपके डायलेटेशन करेंगे. ये क्या करेंगे आपका? दैट इज कॉजेज द डायलेटेशन. ब्लड वेसल का अल्फा 1 ब्लॉकर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ओके. एंटागोनिस्ट क्या करते हैं? डायलेटेशन करते हैं. अगर वो ब्लड वेसल का डायलेटेशन कर रहे तो ठीक से बताओ, हाइपोटेंशन तो ये यूज होगा, फिर ये किधर यूज होगा? सेकंड वाला, ये हाइपरटेंशन में यूज होगा, राइट. क्या काम है इनका? ब्लड वेसल को डायलेट करना. अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन, तो ये ब्लड प्रेशर को अगर आपको कम करना है तो आपको डायलेट करना पड़ेगा. और कौन करेंगे ये? दैट इज कॉल्ड एंटागोनिस्ट ड्रग. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाइपरटेंसिव. इनका क्या एक्शन है? वैसो डायलेटेशन. सो इनका है, आई विल जस्ट राइट मार्क हियर, दिस इज कॉल्ड वैसो कंस्ट्रिक्शन एंड दिस वन कॉल्ड वैसो डायलेटेशन. दे कॉल द वैसो डायलेटेशन. Now there are two drugs I want you to remember. There are so many drugs here, but I want you to remember two drugs. One is called phentolamine and another start from P, that is phenoxybenzamine. Okay, phentolamine and phenoxybenzamine. Phentolamine is used for diagnosis of pheochromocytoma and phenoxybenzamine is used for treatment of pheochromocytoma. ये पिक पॉइंट वाले हैं. सो phentolamine बेसिकली क्या कर रहा है? पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस को कम कर रहा है, यानी क्या कर रहा है? ब्लड प्रेशर आपका वैसोडायलेटेशन करके आपका ब्लड प्रेशर कम कर रहा है. सो फिंटोलामाइन अगर फियोक्रोमोसाइटोमा है बेसिकली, राइट, सो यू कैन टेस्ट और डायग्नोस विद द हेल्प ऑफ फिंटोलामाइन. वैसे ही फियोक्रोमोसाइटोमा, बेसिकली फियोक्रोमोसाइटोमा है क्या? फियोक्रोमोसाइटोमा इट इज लाइक एड्रिनल ग्लैंड डिसऑर्डर. एड्रिनल ग्लैंड का डिसऑर्डर है, उसमें स्पॉन्टेनियस ब्लड एलिवेट हो जाता. क्या है फियोक्रोमोसाइटोमा? एड्रिनल ग्लैंड में जो आपका एड्रिनलिन सिक्रेशन बढ़ जाएगा तो आपका ब्लड प्रेशर सडन बढ़ जाएगा. सडन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर अगर हो रहा है बेसिकली, तो क्या हो जाता? क्यों बढ़ गया? क्योंकि एड्रिनालिन नॉर एड्रिनालिन बढ़ गए. ये है क्या? बेसिकली कैथेकोलामाइन है,
सडन इंक्रीज इन लेवल ऑफ कैटेकोलामाइन विच इज कॉजेज इंक्रीज ब्लड प्रेशर। जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, दिस इज द डिजीज बिकॉज ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड का सिक्रीशन आया, तो क्या हो जाएगा, पेशेंट को हेडेक सा होने लगेगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, व्हाट एग्जैक्टली द फियोक्रोमोसाइटोमा। तो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर की वजह से क्या हो जाएगा, देयर इज अ इंक्रीज एड्रिनालिन एंड नॉर एड्रिनालिन कॉन्सेंट्रेशन। अब ये एड्रिनालिन अगर नॉर एड्रिनालिन अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो आपको ये डिजीज है कि नहीं अगर आपको देखना है तो आप क्या करोगे, फिनटोलामाइन दे दोगे। फिनटोलामाइन क्या करेगा, डायलिटेशन करेगा और कुछ देर के लिए पेशेंट को ठीक लगने लगेगा। तो ये होगी आपकी टेस्ट। लेकिन आपको सिर्फ टेस्ट नहीं करना है, आपको ट्रीटमेंट करनी है उसकी, तो आप क्या करोगे, फिनॉक्सीबेंजामिन देखो। दोनों आपके अल्फा 1 दैट इज कॉल्ड ब्लॉकर है, दैट इज एंटागोनिस्ट ड्रग है, लेकिन एक डायग्नोस के लिए और एक टेस्ट के लिए, दैट इज फियोक्रोमोसाइटोमा। अब एड्रिनालिन और नॉर एड्रिनालिन, कैथेकोलामाइन अगर बहुत ज्यादा बढ़ गए, राइट, सो इट इज कॉल्ड एड्रिनालिन नॉर एड्रिनालिन जो है, या इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन है, उसका जो फॉर्म है नॉर मेटानेफ्रिन बोल सकते हो उसको, और नॉर और मेटाएफ्रिन, ये उसके फॉर्म है। ये ज्यादा होने की वजह से इसकी ब्लड में लेवल बढ़ जाएगी। अगर ब्लड में लेवल है तो यूरिन में लेवल बढ़ जाएगी, राइट। नाउ दे विल कन्वर्टेड इनटू वेनाइल मैंडेलिक एसिड VMA। तो जब आप यूरिन टेस्ट करोगे इन केस ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा, आपको मेटाएफिनेफ्रिन, नॉर मेटाएफ्रिन या वेनाइल मैंडेलिक एसिड की लेवल ज्यादा दिखेंगी। इन सिंपल लैंग्वेज में कैथेकोलामाइन की लेवल बढ़ जाएगी। यूरिन टेस्ट में क्या हो जाएगा, कैथेकोलामाइंस जो भी एड्रिनालिन नॉर एड्रिनल है उनकी लेवल क्या हो गई, बढ़ गई। दिस इज द डायग्नोसिस। सो हमको डायग्नोसिस कुछ करना नहीं है, राइट। सो व्हाट वी हैव टू डू इज कि फिनटोलामाइन और ये है क्या, तो ये हो गया आपका डायग्नोसिस। फिनॉक्सीबेंजामिन इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ योर विच वन, दैट इज कॉल्ड द फियोक्रोमोसाइटोमा। क्या कर रहा है आपका ये ड्रग, वैसोडाइलेटेशन कर रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर वो वैसोडाइलेट कर रहा है, आपके पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम कर रहा है, तो इसके एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं। ओके, सबसे पहला, ओके, एक पेशेंट है जिसका बीपी बहुत बड़ा है बिकॉज ऑफ सडन इंक्रीज इन कैथेकोलामाइन, ऐसे पेशेंट को आपने ऐसा ड्रग दे दिया कि जिसने फटक से उसका ब्लड प्रेशर क्या कर दिया, थोड़ा सा, जो वैसोडाइलेट की वजह से क्या हो गया, वो वैसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, तो आपने उसका सडनली खाली कर दिया, राइट, या सडन वैसोडाइलेटेशन कर दिया। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि सडन जो हो जाता फ्रॉम हाई बीपी टू लो बीपी, तो क्या होता है, एक चक्कर आने लगता पेशेंट को, उसको बोलते ऑर्थोस्टैटिक। ऑर्थो यानी एक ही जगह एक पोजीशन में, स्टैटिक पोजीशन में क्या हो गया, धीरे से जो हाइपरटेंशन था सीधा क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेंशन। तो ये जो आपका ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है, ये कोई डिजीज नहीं है बेसिकली। दिस इज नॉट बेसिकली द डिजीज, इट इज नॉट लाइक कि कुछ अंडरलाइंग कॉज है इसको। दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ सडन डायलिटेशन ऑफ योर ब्लड वेसल, या हो सकता है डिहाइड्रेशन हो जाएगा और एड्रिनल ग्लैंड। सो दीज आर द एडवर्स इफेक्ट ऑर्थोस्टैटिक। और दूसरा है, जैसे ही आपका डायलिटेशन हो जाएगा तो हार्ट का काम बढ़ जाएगा क्योंकि ब्लड वहां ज्यादा जाएगा, तो इसको बोलते टकीकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ जाएगा क्योंकि ब्लड फ्लो बढ़ गया। तो कौन सा टकीकार्डिया, रिफ्लेक्स टकीकार्डिया, क्योंकि एक रिफ्लेक्स आया, ड्रग दिया आपने, उसका जो कंस्ट्रिक्शन था वो डायलिटेशन हो गया, सडनली बीपी फॉल हो गया, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो सकता, लोड जा रहा है ज्यादा हार्ट के ऊपर तो हार्ट रेट अपना नॉर्मली हार्ट रेट बढ़ाएगा, तो उसको रिफ्लेक्स टकीकार्डिया हम लोग बोल सकते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, दैट ऐसा तो बहुत सारी चीजें आपको, लेकिन आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या रिसेप्टर के पता है, राइट। तो कहां और कौन सा ड्रग यूज कर से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ योर विच वन, दैट इज कॉल्ड फिनटोलामाइन एंड फिनॉक्सीबेंजामिन। फिनटोलामाइन क्यों हम लोग यूज करते कोई भी ड्रग, याद रखना है, ये बहुत कॉमन और सेंसिबल क्वेश्चन है। कोई भी ड्रग जो हम लोग डायग्नोसिस के लिए यूज कर सकते हैं वो कैसा होना चाहिए, एक तो वो रिवर्सिबल होना चाहिए, उसकी एक्शन रिवर्स करते आनी चाहिए, दूसरा वो शॉर्ट एक्टिंग होना जरूरी है, राइट। तो कभी भी कोई भी डायग्नोस्टिक ड्रग अगर आपको पूछेंगे तो आपको क्या बोलना है, एक तो वो रिवर्सिबल है क्योंकि अगर प्रॉब्लम हो गया तो
तो आप रिवर्स कर सकते। शॉर्ट एक्टिंग इसलिए किसी की आप टेस्ट कर रहे हो और टेस्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो जल्दी से उसकी एक्शन आप हो जाएगी खत्म, तो रिवर्सिबल है शॉर्ट एक्टिंग। फिनॉक्सीबेंजामिन कैसा रहता है? इट इज लॉन्ग एक्टिंग एंड इरिवर्सिबल ड्रग। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, दैट इज कॉल्ड फिनॉक्सीबेंजामिन एंड फिनटॉल अमाइन। तो ये हो गया आपके अल्फा 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग। सो दीज आर सो मेनी ड्रग, हम लोग एक एक देखते हैं, राइट। सो और कौन से अल्फा 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग, राइट। तो इनका दूसरा एक एक्शन है वैसोडाइलेटेशन और दूसरा है स्मूथ मसल रिलैक्सेशन। इनका क्या था? स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। इनका है स्मूथ मसल रिलैक्सेशन, राइट। सो बेसिकली इफ दे आर हैविंग स्मूथ मसल रिलैक्सेशन, राइट, सो दिस ड्रग दे कैन यूज फॉर द बेस्ट इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। ये तो बेस्ट हो गया, बीपी कम है तो रिलैक्स कर दो ब्लड वेसल के स्मूथ मसल। दूसरा बेनाइन हाइपरप्लासिया ऑफ प्रोस्टेट। प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर हाइपरप्लासिया है वहां क्या हो जाएगा? यूरिनरी रिटेंट हो जाएगा। यूरिनरी अगर रिटेंशन हो गया तो ब्लैडर में से यूरिन बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि क्या हो गया? प्रोस्टेट बढ़ जाने की वजह से स्पिंक्टर क्लोज हो गया और ब्लैडर में यूरिन जमा हो गया। अब हमें क्या करना है? एक तो ये स्पिंक्टर के मसल रिलैक्स करने पड़ेंगे और प्रोस्टेट में भी स्मूथ मसल है उनको भी रिलैक्स करना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? दैट इज कॉल्ड विच वन? दीज आर द ड्रग दैट इज कॉल्ड अल्फा 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग। कॉमन और एक तीसरा है, यू कैन यूज दिस ड्रग फॉर अ ट्रीटमेंट ऑफ इम्पोटेंसी। इम्पोटेंसी यानी क्या हो रहा है? ब्लड सर्कुलेशन नहीं रहेगा, राइट। इफ देर इज नो ब्लड सर्कुलेशन देर इज नो पेनाइल इरेक्शन। पेनाइल इरेक्शन ही नहीं है, क्योंकि क्या है? ब्लड वैसोडाइलेट नहीं हो रहा है, राइट। डायलेट नहीं हो रहा है तो वहां ज्यादा ब्लड नहीं जा रहा है। सो क्या होगा? इम्पोटेंसी आ सकती है मेल में। वो इम्पोटेंसी अगर आपको ठीक करनी है, ज्यादा ब्लड अगर वहां भेजना है वैसोडाइलेट करके, तो आप क्या कर सकते हैं? अल्फा 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग यूज कर सकते हैं, राइट। सो विच इज द बेस्ट ड्रग फॉर द यूजेस ऑफ हाइपरटेंशन विच इज कम अंडर अल्फा 1 एंटागोनिस्ट, दैट इज कॉल्ड प्राजोसिन। आपको याद रखना है एक ड्रग दैट इज कॉल्ड प्राजोसिन। एक ही हो गया आपका प्राजोसिन। बीएचपी बेनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट, इसके लिए आपको यूज करना है फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, एक है टेराजोसिन। टेराजोसिन इज द ड्रग विच इज यूज फॉर, एक है टेराजोसिन, दूसरा है डोक्साजोसिन। अब अगर आप देखोगे तो जोसिन जो वर्ड है एंड में बहुत आ रहा है, राइट, लास्ट में। सो प्राजोसिन फॉर हाइपरटेंशन और बीएच के लिए टेराजोसिन एंड डॉक्साजोसिन। टेराजोसिन is the first line of treatment for your which one? That is called the benign hypertrophy. आप ये डॉक्साजोसिन हाइपरटेंशन में भी यूज कर सकते हैं, राइट। बट दिस इज डॉक्साजोसिन, इट इज द टेराजोसिन फर्स्ट चॉइस फॉर बीएचपी, डॉक्साजोसिन फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर syncope. Okay, it is the first. What is syncope? सडन ब्लड क्या हो जाएगा, राइट। सो फर्स्ट डोज सिनकोप बोल सकते, सॉरी इट्स नॉट अ ड्रग ऑफ चॉइस, इट इज क्या हो सकता? हम लोग डोक्साजोसिन या टेराजोसिन, तो हम लोग फर्स्ट डोज सिनकोप हो सकता। इसका एक प्रॉब्लम है। व्हाट इज फर्स्ट डोज सिनकोप? जो कंस्ट्रिक्शन वाली चीज है, डायलेटेशन होने की वजह से सडन फॉल ऑफ ब्लड प्रेशर हो जाएगा और चक्कर आके वो गिर जाएगा नीचे, राइट। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिनकोप। ये हो सकता फर्स्ट डोज में किसके? आपके प्राजोसिन से या टेट्राजोसिन से या डोक्साजोसिन से। एक और ड्रग है टैमिलोसोसिन। टैमिलोसोसिन दैट इज द बेस्ट ड्रग, वन ऑफ द अनदर ड्रग टैमी दैट इज कॉल्ड सुलोसिन। सुलोसिन. This tamsulosin, it is one of the drug which is good for your which one? Benign hypertrophy of prostate. ये क्या करता है? ब्लैडर के नेक को रिलैक्स करता है और प्रोस्टेट को भी रिलैक्स कर देगा, राइट। सो टैमिलोसोसिन से वजह से आपका जो यूरिनरी रिटेंशन है बीएचपी की वजह से, या बीपीएच भी बोल सकते हैं, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी या बेनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट में जो यूरिन रिटेंशन हो रहा है, राइट। सो आई विल जस्ट मेक इट BPH. What is BPH? Boy, he is peeing very hard. Okay, यानी peeing hard means that कि उसको
पीइंग करने के लिए हार्डनेस जा रही है, तकलीफ जा रही है, दैट इज अ बीपीएच। बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉपी में पीइंग करने के लिए हार्डनेस जाता है, वो हार्डनेस आपको रिलीव करने के लिए टैमिलोसोलिसिन, ये आपकी जो ड्रग है आप यूज कर सकते हैं। वो क्या करेगा, कंस्ट्रिक्शन को रिलीव कर देगा और आपका यूरिन बाहर निकल जाएगा, बिकॉज दे आर स्मूथ मसल रिलैक्सेंट एंड दे आर वैसोडाइलेटर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ड्रग ऑब्जेक्ट। अब इनके जो ओसिन्स है, इनके जो साइड इफेक्ट है, मैंने तो ऑलरेडी बोला फर्स्ट डोज फिनोमिनन बोलते हैं इसको। फर्स्ट डोज की वजह से इनको सिंकोप आ सकता या ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट डोज फिनोमिनन या फर्स्ट डोज। ये अगर आप ड्रग किसी को भी दोगे तो इनको फर्स्ट डोज में एक तो सिंकोप हो सकता या इनको हाइपोटेंशन में जा सकते हैं, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में जा सकते हैं, राइट। टैमिसोलिसिन ये जो ड्रग है इसके लेस साइड इफेक्ट है, right? The side effect of this drug tamsulosin is the less. Okay, so this is all about your which one impotency के लिए. Okay, so impotency के लिए ऐसा ड्रग दो जो क्या करेगा, आपके ब्लड वेसल, पेनाइल ब्लड वेसल को वैसोडाइलेट करके वहां पर बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई करेगा. Okay, and what is the name of drug? Okay, so name of drug is Yombin. Yombin is the drug which is used for the इम्पोटेंसी. सो ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन के लिए आपका प्राजोसिन हो गया, राइट, टेराजोसिन है, प्राजोसिन भी है, डॉक्साजोसिन भी आप यूज कर सकते हैं. ये तीनों ड्रग यहां पर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन द बेस्ट ड्रग इज प्राजोसिन. प्रोस्टेट के लिए द बेस्ट ड्रग फॉर द प्रोस्टेट इज व्हाट कॉल्ड, दैट इज द टैमिसोलिसिन. क्यों टैमिसोलिसिन? मैंने अभी बोला आपको कि टैमिसोलिसिन हैज द लेसर साइड इफेक्ट, यू सो इट इज द बेस्ट ड्रग फॉर द बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी. इम्पोटेंसिन के लिए कौन सा? दैट इज कॉल्ड योम्बिन. साइड इफेक्ट में फर्स्ट डोज सिंकोप या फर्स्ट डोज फिनोमिनन आप कुछ भी बोल सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, दैट इज कॉल्ड अल्फा 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, उल्टा एक्शन हो गया उसका, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, दैट इज कॉल्ड द अल्फा वाले 1 के एगोनिस्ट और अल्फा 1 के एंटागोनिस्ट. ये इतना ही याद रखना है जो रेड में लिखा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम लोग जाते हैं बीटा के पास. इंपॉर्टेंट वाली चीज रख देते हैं, वैसोडाइलेटेशन एंड स्मूथ मसल रिलैक्सेशन. अब जाते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड अल्फा 2 रिसेप्टर के ऊपर. ओके, अल्फा 1 हो गया, अभी अल्फा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट. अब 2 है तो बड़ा सा रास्ता हो गया, तो ये वैसोडाइलेटेशन करेंगे. 100% दे विल डू द वैसोडाइलेटेशन. ओके, सो ये 1 है, ये एगोनिस्ट है और ये एंटागोनिस्ट है. अब ये अल्फा 2 का एगोनिस्ट है, 2 है, बट इट इज कॉजिंग वैसोडाइलेटेशन. नाउ what are the other action of your alpha 2 receptor? One is called vasodilation. Second is it is decrease release of noradrenaline, or you can say norepinephrine. Okay, और इंसुलिन का भी रिलीज ही कम कर देगा, राइट. सो ये आपके मेन उसके इफेक्ट है. किसके? इंसुलिन तो प्रोड्यूस ही नहीं होगा, नॉट प्रोडक्शन पे कुछ नहीं प्रॉब्लम करता है, इंसुलिन होगा लेकिन उसका रिलीज जो है वो कम कर रहा है, प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट. सो अल्फा 2 रिसेप्टर जो एगोनिस्ट ड्रग है, वैसोडाइलेटेशन तो मस्ट है, राइट, बट साथ में और एक एक्शन है, रिलीज नॉरएड्रेनालिन प्लस डिक्रीज रिलीज एंड डिक्रीज रिलीज ऑफ इंसुलिन. तो ये हो गया आपका, दैट इज कॉल्ड अल्फा 2 रिसेप्टर, दैट इज कॉल्ड एगोनिस्ट ड्रग. एक और एक काम कर सकता है ये, दे प्रमोट, that is called agglutination, not agglutation, platelet aggregation बोल सकते हैं हम लोग. promote platelet aggregation. तो ये सब आपका कौन सा कर रहा है? agonist drug. okay, now what are the drugs which comes under your which one? alpha 2 agonist drug. alpha 2 agonist drug जिसका काम ही वैसोडाइलेटेशन करना है, तो सबसे पहले आपको वैसोडाइलेटेशन कहाँ करना है? ब्लड प्रेशर, दैट इज हाइपरटेंशन में आपको ब्लड प्रेशर कम करना है, इसलिए आप वैसोडाइलेटर कर दोगे. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ ड्रग? क्लोनिडीन.
क्लोनिडीन इज अल्फा 2 एगोनिस्ट ड्रग. और एक ड्रग है दैट इज कॉल्ड ग्वेनफेंसिन. ग्वेनफेंसिन. These are basically they are used for the hypertension. Okay, so basically जो कंस्ट्रक्शन वाला है वो जो साइकोसिस भी रहता है जिनको, राइट, इफ दे हैव द साइकोसिस, उनको हाइपर बिहेवियर रहता, वी कैन यूज देयर क्लोनिडीन एंड ग्वेनफेंसिन ड्रग. सो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंशन एंड साइकोसिस. Okay, you can also use this drug, this guanfacine, that is called ADHD. What is this ADHD? Attention Deficit Hyperactivity Disorder. कुछ बच्चे रहते जिनको ये ADHD रहता, हाइपर एक्टिव रहते उनको, दे वॉन्ट टू शो देयर प्रेजेंस, बहुत बार हाथ ऊपर करेंगे, कुछ बजाएंगे, इधर उधर ये करेंगे, राइट. इन बच्चों में आप ये ड्रग दे सकते हैं. तो जो डिजीज का नाम क्या है, ADHD, अटेंशन. एक तो अटेंशन नहीं करते और फिर हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, फिर हाइपर एक्टिविटी करेंगे, राइट. सो ऐसे ये एक डिजीजेस है, ये कोई बेसिकली हमने कोई बनाई हुई टर्म नहीं है. इस डिजीज में आप ये वैसोडाइलेट, दैट इज कॉल्ड द वैसोडाइलेटर ड्रग, दैट इज गुएनफेंसिन या क्लोनिडीन. क्लोनिडीन तो हाइपरटेंशन में है और साइकोसिस के लिए आप गुएनफेंसिन यूज कर सकते हैं. अब इसके साइड इफेक्ट क्या है. जो हाइपर एक्टिव इंडिविजुअल है उसको आपने क्या कर दिया, थोड़ी सी उसकी एक्टिविटी कम कर दी, लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा डोज दिया तो वो पूरा चला जाएगा डिप्रेशन में. सिंपल लॉजिक है फार्मैक में. जिसकी एक्टिविटी हाइपर एक्टिविटी आपने कम कर दी तो ठीक है, नॉर्मल बराबर है, लेकिन और कम हो गया तो वो सीधा चला जाएगा डिप्रेशन में. जिसका हाइपरटेंशन की वजह से हार्ट रेट बहुत था, अभी आपने कंट्रोल कर दिया, ओके, लेकिन कंट्रोल से भी ज्यादा कम कर दिया तो किसमें चला जाएगा, ब्रैडीकार्डिया में, राइट. हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट है तो हाइपोटेंशन हो सकता, राइट. सारी चीजें ज्यादा कर दोगे, राइट. एक सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करके भी ये हो सकता है, राइट. नाउ देयर इज वन ड्रग विच इज कॉल्ड अल्फा 2 एगोनिस्ट. द नेम इज लोफेक्सिडीन, LOFEXI. लोफेक्सिडीन किसको फिक्स करता है, अगर somebody is on opiate, अगर कोई ओपिएट ले रहा है, ओपियम ले रहा है, यूज कर रहा है अपने लिए, ओपियम अल्कलॉइड ले रहा है अपने, दैट इज कॉल्ड नॉट अ गुड, दैट इज अब्यूज. और ये ओपिएट यूज करते करते ये विड्रॉल में, आप क्या कर दिया, उसने ओपिएट लेना बंद कर दिया. अचानक से कोई गंदी चीज आप जब बंद करते हो तो धीरे धीरे आप विड्रॉल में चले जाते हैं. इस विड्रॉल में अगर जाने के बाद अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो गए कि वो किसी को मारने लग गया, चिल्लाने लग गया, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर करने लग गया, तो आप कौन सा ड्रग यूज करते हैं उसको फिक्स करने के लिए, इसको फिक्स कर दो, लोफेक्सिडीन. ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट योर विच वन, दैट इज कॉल्ड अल्फा 2 एगोनिस्ट. एक सबसे इंपॉर्टेंट अल्फा 2 एगोनिस्ट में ड्रग है जो आपको सबको पता होना चाहिए, अल्फा मिथाइल डोपा. ये सबको पता है, अल्फा मिथाइल डोपा जो अल्डोमेट करके यूज करते हैं. दिस इज सेम हाइपरटेंशन के लिए ही है, बट इट इज द सेफेस्ट ड्रग फॉर प्रेगनेंसी. इसीलिए मैंने बोला कि आपको याद रखना है, ठीक है. ये सारे हाइपरटेंशन के लिए, लेकिन प्रेगनेंसी में है जो बीपी, क्या बोलते हैं उसको, इफ देयर इज हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी इट इज कॉल्ड प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, PIH में आप क्या यूज कर सकते हैं, अल्फा मिथाइल डोपा, विच इज नथिंग बट अल्फा 2 एगोनिस्ट ड्रग. ओके, बट इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, इफ यू यूज दिस ड्रग मोर, ये ड्रग क्या कर सकता है, इसका एक एडवर्स इफेक्ट है, हीमोलिटिक एनीमिया. इट कॉजेस हीमोलिटिक एनीमिया बिकॉज दे कॉजेस द ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी. आरबीसी ब्रेकडाउन हो जाएगा. अगर आरबीसी अगर ब्रेक हो गए, इफ देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, तो क्या हो जाएगा कि आरबीसी की जो भी पिगमेंट है, जो भी उसके एंटीजन है, वो निकलेंगे. तो जैसे ही आरबीसी, ये समझ लो आपका आरबीसी है, ये टूट जाएगा. अब टूटने के बाद ये तो सेल रहा नहीं, लेकिन ये सेल मेम्ब्रेन जो है, इसके जो एंटीजन है, इसके लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगे आपके बॉडी में, क्योंकि अब ये क्या काम का सेल नहीं है, राइट. ये एंटीबॉडी की वजह से अगर आप एक टेस्ट करोगे, उसका नाम है कुम्ब टेस्ट, तो बिकॉज ऑफ एंटीबॉडी टू द आरबीसी दिस कुम्ब टेस्ट बिकम पॉजिटिव. सो दिस इज लॉट ऑफ टाइम दे विल आस्क यू, दैट इज कॉल्ड
अल्फा मिथाइल डोपा इज द बेस्ट ड्रग है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो सकता है, हीमोलिसिस हो सकता है या कूम टेस्ट पॉजिटिव आ सकती। सो सेम है, अगर आप पेशेंट अगर हीमोलिटिक एनीमिया जैसे साइन सिम्टम्स दिखा रहा है तो आप बोल सकते हैं कि दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, अल्फा मिथाइल डोपा के एडवर्स इफेक्ट से। ओके, नाउ अल्फा 2 ये एगोनिस्ट है तो एंटागोनिस्ट। ये जो ड्रग है अल्फा 2 वाले, हम लोग यूजुअली वी डोंट रियली यूज नॉर्मली, हम लोग इसको रिसर्च में वगैरह यूज कर सकते हैं। ओके, दिस ड्रग अल्फा 2 एंटागोनिस्ट वी जस्ट मेनली यूज इन रिसर्च। इसके क्लिनिकल एप्लीकेशन बहुत ही लिमिटेड है। क्या करता है ये, इसे उल्टा करेगा, यहाँ डिक्रीज रिलीज ऑफ नॉर एड्रीनालिन है तो ये इंक्रीज कर देगा नॉर एड्रीनालिन रिलीज को, वैसोडाइलेटेशन है तो वैसो कंस्ट्रिक्शन कर देगा। तो हम लोग इसको डिप्रेशन में यूज कर सकते हैं, राइट। देयर इज वन ड्रग व्हिच केम दैट इज कॉल्ड मिर्तजापिन। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ड्रग, दैट इज कॉल्ड मिर्तजापिन। जापिन लिमिटेड यूज है, सो वी डोंट गो इन डिटेल ऑफ दैट। सो मिर्तिजापिन क्या करेगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, डिप्रेशन में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। दैट इज वन ऑफ द अल्फा 2 एंटागोनिस्ट ड्रग। इसकी ब्लॉकिंग एक्शन है आपके अल्फा रिसेप्टर पे, तो ये अल्फा 2 रिसेप्टर पे जो आपके नॉर्मल वासोडाइलेटेशन करे तो उल्टा करेंगे। अब हम लोग जाते हैं आपके बीटा के ऊपर। नाउ बीटा 1 एंड बीटा 2 कैसे याद रखना है। बीटा 1 आपका हार्ट एक है, आपके पास की 2 है, एक है। सो बीटा 1 हार्ट पे काम करेगा और बीटा 2 2 आपके लंग है तो आपके लंग पे काम करेगा। इस तरह याद रखो, ऐसा नहीं है कि 2 है करके 2 लोब है। हार्ट के तो 4 है वैसे तो आप देखोगे तो बीटा 1 फर्स्ट इज हार्ट, बीटा 2 सेकंड इज कॉल्ड द लंग। सो बीटा 1 सेम आपके जो बीटा रिसेप्टर है ये 1 है ना, तो 1 कभी भी क्या करेगा, वैसो कंस्ट्रिक्टर ही करेगा, ये चेंज नहीं होता कभी, और ये वैसो डायलिटेशन ही करेंगे, राइट। सो बीटा 1 रिसेप्टर क्या करेंगे, वी विल जस्ट गो फॉर द बीटा 1 वाले। पहला बीटा 1 एगोनिस्ट क्या कर रहे, बीटा 1 एगोनिस्ट वैसो कंस्ट्रिक्शन, आपका हार्ट रेट बढ़ा रहे और ब्लड प्रेशर भी क्या कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड दे इंक्रीज। सो आपका हार्ट रेट बढ़ा रहे, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी देखो ना, यहाँ पर वैसो कंस्ट्रिक्शन वाले क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी भी बढ़ा देते, स्मूथ मसल की, इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, बीटा 1। अब जैसे यहां आपका अल्फा 2 रिसेप्टर इंसुलिन रिलीज को डिक्रीज कर रहा था, यहां पर इसको आपको याद रखना है ग्लूकागॉन रिलीज को इंक्रीज करेगा, प्रमोट करेगा। ये आपका बीटा 1 का एक अलग से एक्शन है। वैसे भी इंसुलिन और ग्लूकागॉन के जो बेसिक एक्शन है अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, दे आर लाइक बेसिकली स्लाइटली कंफ्यूजिंग। ओके, तो उसके लिए आपको स्पेशल अलग से डायबिटिक में आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट। सो बीटा 1 हार्ट, बीटा 2 लंग। ओके, मोर ऐसा नहीं कि सिर्फ लंग पे। सो बीटा 1 दे आर मोर प्रेजेंट ऑन हार्ट और बीटा 2 दे आर मोर प्रेजेंट ऑन द लंग। ओके, सो बीटा 2 रिसेप्टर ये हो गया आपके बीटा 1। अब जाते हैं बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट ड्रग। ये क्या करेंगे, वो वैसो कंस्ट्रिक्शन कर रहे थे, ये 2 है तो ये वैसो डायलिटेशन, हार्ट रेट कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कम हो जाएगी, राइट, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बी लेस। ओके, सो दिस इज कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी लेस यानी क्या कर रहा है, सो इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी वो कर रहा था, राइट। दैट इज विच वन, दैट इज कॉल्ड बीटा 1 एगोनिस्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, ब्लड प्रेशर तो उसने कम कर दिया। अब बीटा 2 डजंट रियली अफेक्ट 2 जो है वो लंग पे है तो वो हार्ट पे ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, राइट। सो बीटा 2 डजंट रियली अफेक्ट ऑन द हार्ट रेट, तो हम लोग हार्ट रेट के बारे में निकाल देते, राइट, क्योंकि वो ज्यादा किधर है, लंग की तरफ है, राइट। दूसरा, this is all about your which one, that is called beta 2. There is a one thing you have to remember here, relaxation of uterus. ब्लैडर के बारे में नहीं बात चालू है, आपकी यूट्रस के बारे में बात चालू है, राइट। सो इट कॉजेज रिलैक्सेशन ऑफ द यूट्रस। व्हाई, बिकॉज
दे कॉजेस वैसोडाइलेटेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल। यूट्रस के स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या हो जाएगा, यूट्रस रिलैक्स हो जाएगा, राइट, ओके। और रिलैक्सेशन की वजह से प्री मैच्योर जो कॉन्ट्रैक्शन है, ओके, वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, दैट इज कॉल्ड बीटा 1 एंड बीटा 2। रिमेंबर, आपको याद रखना है ऑल द टाइम, अगर आपको सिंपल वर्ड में अगर आपको याद रखना है, बीटा 1 इंक्रीज ग्लूकागॉन, इतना ही याद रखना है आपको। और बीटा 2 किसको इंक्रीज करता है, इंसुलिन को, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट बीटा 1 एंड बीटा 2। सो बीटा 1 जो फर्स्ट है, दे इंक्रीज द ग्लूकागॉन एंड बीटा 2 इंक्रीज द इंसुलिन। तो ये हो गया आपके एगोनिस्ट ड्रग। सो बीटा 1 एगोनिस्ट में आपके जो ड्रग है हम लोग देखते हैं अभी, व्हाट आर द ड्रग्स व्हिच कम्स अंडर द बीटा 1 एगोनिस्ट। डोब्यूटामाइन, एक है डोब्यूटामाइन करके ड्रग है, और दूसरा है आइसोप्रोटेनोलॉल। आइसोप्रोटेनोलॉल, डोब्यूटामाइन डाउट में है किस पे ज्यादा कर रहा है, बीटा 1 पे है या बीटा 2 पे है, दैट इज डोब्यूटामाइन। आइसो यानी सेम, ये इक्वल एक्शन ऑन बीटा 1 एंड बीटा 2 है इसकी बीटा 1 बीटा 2 बोथ एक्शन है दोनों की, डोब्यूटामाइन एंड आइसोप्रोटेनोलिन। लेकिन यहाँ डाउट है बीटा 1 ज्यादा है या बीटा 2, और आइसोप्रेनालिन यानी सेम है, सेम एक्शन करता है बीटा 1 पे भी और बीटा 2 पे। बट दीज आर विच ड्रग, एक्चुअली दीज आर बीटा 1 एगोनिस्ट ड्रग। सो दिस डोब्यूटामाइन इट इज यूज इन कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर, ओके। बीटा 1 क्या कर रहे हैं, वासो कंस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, कंजेशन होना यानी डायलेटेशन हो रहा, ब्लड में ब्लड वेसल का डायजेटेशन हो रहा है, बहुत हार्ट में ब्लड जमा हो रहा है, तो वो डायलेटेशन कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू हियर, सो वी कैन जस्ट गो फॉर बीटा 1 दैट इज यूज फॉर डोब्यूटामाइन, जो वासो कंस्ट्रिक्शन करके जो कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर है उसका वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं, दैट इज योर विच वन, दैट इज कॉल्ड द डोब्यूटामाइन। सो ये हो गया आपका कौन सा, बीटा 1 का, दैट इज कॉल्ड, इसका इफेक्ट बीटा 1 पे ही ज्यादा है, सो दैट्स व्हाई वी टुक दिस बीटा 1 एगोनिस्ट ड्रग। सो बीटा 1 के दो एग्जांपल है, एक डोब्यूटामाइन और दूसरा आइसोप्रोटेनोलॉल। प्रोटेनोलॉल बीटा 1 पे ही ज्यादा काम कर रहे हैं और ये दोनों पे काम करेगा, राइट। सो वेयर वी कैन यूज congestive, don't confuse between congestion and constriction. What is meant by congestion? Congestion यानी dilatation of the blood vessel, आपके blood vessel का dilatation होना। अगर आपके बॉडी के जो ब्लड वेसल है जो अगर डायलेट हो रहे तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, वहां पर आपके हार्ट में आएगा, फिर आपके हार्ट का क्या हो जाएगा, धीरे 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 क्या हो जाएगा, वर्कलोड बढ़ जाएगा, राइट। सो बीटा 1 डोब्यूटामाइन, जिसका बीटा 1 का ज्यादा एक्शन, ऐसे तो दोनों इस पे करेगा, बीटा 1 पर ज्यादा एक्शन है तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। आइसोप्रोटेनोलॉल ऑलमोस्ट इक्वल एक्शन है, बीटा 1 पे ज्यादा, इसीलिए हम लोगों ने उसको बीटा 1 पे लिया, ऑलमोस्ट इक्वल, तो हम लोग इसको ब्रोंकोस्पाज्म जैसे अस्थमा वगैरह हो गया वहां पर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं आइसोप्रेनालिन में, राइट। साइड इफेक्ट क्या होगा, बिकॉज ऑफ दैट फ्लशिंग हो सकता, अरिथमिया हो सकता, एंजाइना हो सकता, बिकॉज ऑफ योर फ्लशिंग होना यानी बेसिकली क्या होना है, बेसिकली फ्लशिंग होना यानी क्या होना, वहां पर जो आपको रेडनेस दिखाई देना, राइट। वैसो क्या है बीटा 1 का एक्शन, वैसो कंस्ट्रिक्टर। सो इफ दे आर बेसिकली वैसो कंस्ट्रिक्टर को वहां का थोड़ा सा ब्लड सप्लाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है हार्ट का, तो यू कैन से द फ्लशिंग, थोड़ा सा जो ज्यादा ब्लड सप्लाई ज्यादा ईडीमा है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, यू कैन गेट द, दैट इज कॉल्ड फ्लशिंग। ऐसा नहीं, अगर ब्लड सप्लाई और कम हो गया तो पेशेंट कैन लैंड अप इनटू एंजाइना आल्सो, पेशेंट कैन आल्सो लैंड अप इनटू एंजाइना, दिस इज द साइड इफेक्ट ऑफ योर बीटा 1 एगोनिस्ट ड्रग। अब वैसे जैसे बीटा 1 एगोनिस्ट देखे, हम लोग बीटा 2 भी देख लेते पहले, ओके। सो बीटा 1 एगोनिस्ट हो गया, अभी बीटा 2 एगोनिस्ट। So what are the beta 2 agonist drug? These are very important drug क्योंकि ये beta 2 है तो आपके लंग पे काम कर रहे हैं और agonist है तो वो डायलेट कर रहे हैं, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है अल्ब्यूट्रॉल, आपके ब्रोंकस, आपके लंग को, अस्थमा के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है दैट इज कॉल्ड अल्ब्यूट्रॉल हो गया, टर्ब्यूटैलिन हो गया, राइट, रिट्रोड्रीन हो गया, साल्मेट्रॉल हो गया, ऑल दिस ड्रग, टर्ब्यूटैलिन है, साल्मेट्रॉल है,
right? There are like ritodrine karke, there are a lot of drugs which come under the betadine. Beta 2 agonist, they are used for the asthma, क्योंकि 2 है तो वो dilate करेंगे, right? So albuterol, if you see perfectly the albuterol drug, छोटा सा उसका शॉर्ट लाइफ रहेगा, तो एक्यूट अटैक के लिए, एक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा के लिए, एक्यूट के लिए अल्ब्यूट्रॉल. कैसे याद रखना है आपको? एक्यूट के लिए अल्ब्यूट्रॉल. एंड व्हाट इज दिस? सल्मेट्रॉल. सालों साल चलने वाला है सल्मेट्रॉल. क्रॉनिक के लिए आपको सल्मेट्रॉल. अल्ब्यूट्रॉल एक्यूट के लिए, सल्ब्यूट्रॉल सालों साल है, क्रॉनिक है, उसके लिए आपको दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म. सो सल्मेट्रॉल लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, अल्ब्यूट्रॉल एक्यूट ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा. ये जो आपके बाकी है, टर्ब्यूटेलिन हो गया, आपका जो रिटोड्रिन हो गया, यू कैन ऑल्सो यूज इन केस ऑफ प्रीमैच्योर लेबर. अगर है कहीं पर, अगर लेबर यूट्रन कॉन्ट्रैक्शन चालू हो गया और धीरे धीरे लेबर चालू हो गया, जल्दी पहले ही चालू हो गया, तो वहां पर हम लोग ये ड्रग यूज कर सकते हैं, राइट? सो बीटा 2 करता क्या है बेसिकली, क्योंकि आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि बीटा 2 क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है आपके यूट्रस को. क्या कर रहा है बीटा 2? इट रिलैक्स द यूट्रस. अगर वो यूट्रस को रिलैक्स कर रहा है तो जो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, अगर आपका यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बेबी की डिलीवरी हो जाएगी. और आपको अगर डिलीवरी नहीं करनी है, आपको पता है कि प्री मैच्योर है, तो आप इसको क्या करोगे, यूट्रस को रिलैक्स करोगे, राइट? सो रिलैक्सेशन ऑफ यूट्रस, मैंने पहले बोला था आपको, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बीटा 2 receptor. So that's why it is the beta 2 agonist drug. So this is all about your which one? That is about beta 2 agonist, and first is your beta 1. अब हम लोग जाते हैं बीटा ब्लॉकर की तरफ. Now we will go for the beta blocker. बीटा ब्लॉक करने वाले, राइट? एक बीटा 1 ब्लॉकर रहेगा और दूसरा बीटा 2. सो बीटा ब्लॉकर ड्रग क्या है? दे आर बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग, राइट? इसको हम लोग एंटागोनिस्ट ड्रग बोल सकते हैं. दीज ऑल बीटा ब्लॉकर आर, राइट? शॉर्ट लाइफ वाला, सबसे शॉर्टेस्ट लाइफ वाला, दैट इज कॉल्ड इज्मोलॉल. इज्मोलॉल, इट इज द बीटा ब्लॉकर ड्रग. दे आर शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ. और एक दूसरा है, okay, that is called propranolol. Propranolol. This propranolol used in case of like thyroid storm. ये आपको एक एक चीज आपको याद रखनी है. that is called the, एक है लेबेटोलॉल, कार्विडेलॉल. ये कहाँ यूज कर रहे हैं आप ये ड्रग सारे, राइट? लेबेटोलॉल हो गया, कार्डियोलॉल हो गया, राइट? सो दिस लेबेटोलॉल, कार्डियोलॉल, दे आर यूजिंग ऑल हाइपरटेंशन की इमरजेंसी में कर रहे हैं हम लोग ये, राइट? सो दीज आर यूजुअली, ये ब्लॉकर है बेसिकली. दीज आर द ब्लॉक कर रहे हैं एक्शन को. सो वो अगर एक्शन को ब्लॉक कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, कोई भी पेशेंट जो हाइपरटेंशन है, जिसका कंस्ट्रिक्टेड ब्लड वेसल है, तो ये ड्रग क्या करेंगे, कंस्ट्रिक्टेड के एक्शन को ब्लॉक करके क्या कर देंगे, डायलेट कर देंगे उसको. तो हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए, इमरजेंसी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट के लिए हम लोग बीटा ब्लॉकर यूज करते थे, राइट? सो कौन से बीटा ब्लॉकर? लेबेटोलॉल, कार्विडेलॉल, बहुत सारे हैं, राइट? इज्मोलॉल हो गया, दैट इज कॉल्ड प्रोपेनोलॉल हो गया. सो दीज आर सो मेनी. और विच वन? दैट इज कॉल्ड बीटा ब्लॉकर हो गया. देयर इज वन मोर, दैट इज कॉल्ड पिंडोलॉल भी है, राइट? सो देयर इज वन दैट इज कॉल्ड पिंडोलॉल. पिंडोलॉल हो गया, बिसप्रोलॉल, बिसोप्रोलॉल. ओके, सो दिस बिसोप्रोलॉल, दिस वन ड्रग, कार्विडेलॉल, बिसोप्रोलॉल, कार्विडेलॉल, और एक मेटाप्रोलॉल. दिस लॉल, दैट इज बीटा ब्लॉकर. कौन सा? बिसोप्रोलॉल, कार्विडेलॉल एंड मेटाप्रोलॉल. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग. ये क्या करते हैं, मायोकार्डियल इंफेक्शन की ये मॉर्टेलिटी कम करने वाली ड्रग है. अगर हार्ट अटैक आया, एमआई का, अगर वहां पर बेस्ट ड्रग ये तीनों है, कार्विडेलॉल, बिसोप्रोलॉल एंड मेटाप्रोलॉल. ओके, सो दे बिकेम बेस्ट
that is called MI, that is called drug, best MI drug. Okay, so they became, so which are the best MI drug? This is very important, right? So who became the best MI drug? कैसे ये लगना है? Who became best MI drug? Okay, okay. So became में आपको किस लिए मैंने बोला? बिसोप्रोलॉल, कार्वेडेलॉल एंड मेटाप्रोलॉल, ऐसे याद रखना है. सेंटेंस का सेंटेंस हो गया और आपको याद भी रहेगा कि एमआई प्रिवेंशन करने के लिए बेस्ट ड्रग कौन बना है, राइट? सो बिसोप्रोलॉल, कार्वेडेलॉल एंड मेटाप्रोलॉल. सो हु बिकेम द बेस्ट एमआई ड्रग? became का that is called bisoprolol, carvedilol and the metoprolol. So this is all about your which one? That is called the beta blocker. So this is your which one? बीटा ब्लॉकर हो गए. इनके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी है आपके, सो यू कैन गो फॉर द कॉन्ट्रा इंडिकेशन. सो बीटा ब्लॉकर जो आपके ड्रग है, जो बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग है, उसमें ये सारे लॉल है. एक नैडालॉल है. नैडालॉल यू कैन यूज इन अ लीवर फेलियर. जब आपका इसोफेजल वेराइसिस है, आपके इसोफेजल जो वेराइसिस है, वेराइसल ब्लीडिंग के वक्त यूज किया जाता है ये ड्रग, राइट? सो दैट इज योर विच वन? बीटा ब्लॉकर. टीमोलॉल हो गया, राइट? यहाँ ऑलरेडी हम लोगों ने लिखा है टीमोलॉल, दैट इज ड्रग विच इज यूज फॉर ओपन एंगल ग्लाउकोमा. वो क्या करता है? आपके एक्वियस सिक्रीशन को कम कर देता है. तो हम लोग वो भी लिखते हैं टीमोलॉल यूज टू डिक्रीज द एक्वियस सिक्रीशन. तो अगर जैसे ही आंख में का सिक्रीशन कम हो जाएगा तो ग्लाउकोमा का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, राइट? सो यू कैन यूज द टीमोलॉल फॉर द ओपन एंगल ग्लाउकोमा. कार्वेडोलॉल हमका, कार्वेडोलॉल और मेटाप्रोलॉल ऑलरेडी हो गया हमारा, राइट? सो दे आर बेस्ट फॉर द डिक्रीज पोस्ट एमआई, दैट इज कॉल्ड. एक और ड्रग है दैट इज कॉल्ड सोटेलॉल या सोटोलॉल भी बोलते हैं उसको. दिस सोटोलॉल ड्रग, ओके, बेसिकली क्या करता है? इट विल इंक्रीज द QT इंटरवल इन ECG. एक ये प्रॉब्लम है ये ड्रग का. इट इंक्रीज द QT इंटरवल इन द ECG. दिस इज पार्शियल पोटेशियम चैनल एक्टिविटी पे काम करता है. ओके, सो इफ यू गिव द सोटेलॉल, ओके, एंड somebody is having बीटा ब्लॉकर जो रिसेप्टर है और वो कैल्शियम और पोटेशियम चैनल पे काम करेगा, तो आपका क्या हो जाएगा? QT इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा एंड पेशेंट कैन लैंड अप इनटू अरिथमिया एंड डेथ. सो यू डोंट हैव टू यूज दिस सोटेलॉल बिकॉज इट विल इंक्रीज द QT इंटरवल. हम लोगों ने क्यों ये लिया यहाँ पर ड्रग? क्योंकि ये एक ऐसा ड्रग है जिसका साइड इफेक्ट क्या है? ये QT इंटरवल को थोड़ा सा बढ़ा देता है एंड बिकॉज ऑफ दैट पेशेंट कैन लैंड अप इनटू अरिथमिया एंड डेथ. सो दैट्स व्हाई यू शुड नीड टू रिमेंबर द सोटेलॉल. सो दीज आर लाइक so many kind of the drug which comes under the beta blocker 1, जिसमें हम लोग ऐसे beta 1 antagonist और beta 2 इस तरह से हमको लेने की जरूरत नहीं है. They all have almost the action, so we can combine together and we can study together. So this is all about your which one? Beta blocker drug. So ये हो गया आपके alpha 1, alpha 1 receptor agonist, antagonist, alpha 2 receptor agonist, alpha 2 antagonist, beta 1 एगोनिस्ट एंड बीटा 2 एगोनिस्ट यहीं पर लिखे हम लोगों ने, और ये पूरे बीटा ब्लॉकर है. सो इनकी कंबाइंड एक्शन. सो दीज आर बेसिकली, यू डोंट हैव टू रीड ईच एंड एवरी दैट इज कॉल्ड ड्रग. स्पेशल पॉइंट आपको याद रखने, जैसे आपका व्हाट इज दैट कॉल्ड फियोक्रोमोसाइटोमा, तो फिनटोलामिन एंड फिनॉक्सीबेंजामिन आपको याद आना चाहिए, राइट?